हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपकी डेट शीट आ ही गई और मैंने आपकी डेट शीट को देखा, खासकर 12th क्लास कॉमर्स जिसको मैं पढ़ाता हूँ। आपकी बहुत बेहतरीन डेट शीट आई है इस बार की। इतनी अच्छी डेट शीट है कि यकीन मानो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उसके बावजूद भी आप अगर आज और अभी से सीरियस हो जाते हैं जिस दिन से डेट शीट आई है, तो आप मेरे से लिख करके ले लो 80, 85, 80 प्लस तो आपके मार्क्स 85, 88, 90 मार्क्स कहीं नहीं गए। क्योंकि अगर आप आज ही से सीरियस हो जाते हो तो अभी आप पर पूरा जैन है, पूरा फैब है। फैब में सिर्फ आपके पास जो मेन सब्जेक्ट है आपका ये है। इसमें मेन सब्जेक्ट तो आपका एक हिंदी, जिसके पास ऑप्शनल में हिंदी है, एक वो है, या जिसके पास ऑप्शनल में हिंदी के साथ नहीं मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। देखिए, आपके जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट है, एक है इकोनॉमिक्स, एक है बिजनेस एंड थर्ड वन इज़ अकाउंट्स। और सब मार्च में आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। वो जितने भी हैं मेन सब्जेक्ट, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? मार्च में आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास जैन और फेब पूरे हैं और मार्च में भी देखो कहाँ पर है 17, तो आपके पास अप्रॉक्स 2 मंथ्स 20 डेज़ या 2 मंथ्स 25 डेज़ 15 डेज़ ऐसे हैं। अगर आप आज से सीरियस हो जाते हैं तो आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन, इतने शानदार आ सकते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। आपने पूरी साल क्या किया भूल जाओ, अब आज से कॉपी लेकर के, किताब लेकर के बैठ जाओ और दनादन प्रैक्टिस करने लगो उसे। तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं आपकी किसको डेट शीट को कैसे कैसे दिया है। अभी अभी सीबीएसई ने क्या किया, आपकी डेट शीट को आउट किया है। डेट, डेज, सब्जेक्ट, कोड्स, ये मैंने दिए हैं। किस डेट को कौन सा पेपर है, कौन सा डे है और कौन से सब्जेक्ट का है और उसका कोड नंबर क्या है, ये भी याद रखना आपके अपने सब्जेक्ट्स के कोड्स। तो देखो 15 फेब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आपके स्टार्ट हैं पेपर्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 फेब को डे पड़ रहा है आपका वेडनेसडे, और जो सबसे पहला पेपर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप 066, उसका कोड है। ये ऑप्शनल है, ये छठा सब्जेक्ट है। जिसने ये लिया है उसको ये देना है पहला 15 फेब को ही, उसके इसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। देन उसके बाद आप जिसने भी ऑप्शनल में हिंदी लिया है उसका हिंदी को पड़ेगा आपका 20 फेब को। तो जिसने हिंदी लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं लिया है, उसके 20 फेब से स्टार्ट होंगे। देखो कितनी अच्छी है, हर किसी में डेट मतलब कितने सारे गैप दिए हैं। और डे पड़ रहा है आपका मंडे। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, जिनके कोड नंबर हैं 002 और 302। देन आपका इंग्लिश का है 24 फेब का है, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश एज एन मेन सब्जेक्ट आपके पास है, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, तो आपका हिंदी ऑप्शनल में है, फिर भी आपके पास बहुत सारे डेज हैं, मीन्स 4 डे हैं। आप इस दिन पेपर दे करके आओगे 20 को, तो 21 है, 22 है, 23 है। 20 आप 20 को दे के आ रहे हो ना, 20 की आपके पास पूरी रात है। अगर आप अभी सीरियस हो 12th को लेकर के, तो 20 की रात को आप पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ 3 ही दिन तो मेहनत करनी है फिर उसके बाद। तो आपके पास ये है। इसके बाद ये कब पढ़ रहा है आपका? फ्राइडे को पड़ेगा इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर 001, 301, ये इसके कोड्स हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ अ वेरी बिग गैप। 24 के बाद में डायरेक्ट 11th मार्च को है, जिनके पास मैथमेटिक्स है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो जिन्होंने ऑप्शनल में मैथ्स लिया है, इस बार डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी भर भर के छुट्टी दी हैं, आप खेल खेल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ की बुक के साथ। बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और एक अच्छा स्कोर करने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूँ तो सुनहरा अवसर है। इतना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप इसमें। आप पूरी मैथ्स की बुक को 2 बार कर सकते हैं इस दौरान, इतनी छुट्टी हैं इसमें। कब है? 11 मार्च को, सैटरडे डे है आपका। एंड कोड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स 041 और 241 इसके कोड हैं। आफ्टर दैट जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ली है ऑप्शनल में, उनके लिए है 13 मार्च। अब देखो
इसके बाद हिंदी के इंग्लिश के बाद जिन्होंने ऑप्शनल में ली है क्या चीज़, फिजिकल एजुकेशन, तो देखो कितने सारे वो हैं, यहाँ से 24 के बाद 13 मार्च को है डायरेक्ट, बहुत सारा गैप है। तो आप इसमें फिजिकल एजुकेशन है, इसमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आप आराम से इसे 2 घंटे 3 घंटे डेली का पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपका जो भी इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पे भी फोकस इस दौरान कर सकते हैं। आप इस पर क्या करना, इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं, आप इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस दौरान आपको जो चैप्टर नहीं है क्लियर, उसे आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपका इस दौरान क्या हो जाएगा, जब ये आपका गैप पड़ेगा तो इसके टाइम पर आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका टाइम फिजिकल एजुकेशन के दौरान जो छुट्टी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, उसमें आपका टाइम भी बिगड़ेगा नहीं। तो देन आफ्टर फिजिकल एजुकेशन देयर इज 17 मार्च फ्राइडे इकोनॉमिक्स, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपने ये दे दिया, इसके बाद आपको ये देखो इसमें और इसमें क्या है, छुट्टी कम है, हॉलीडेज क्या दिए आपको, कम दिए है। तो आपको जो गैप कवर करना है इसका वो यहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको इसको गैप कवर करना है। ये नहीं है कि 24 मार्च को आप दे करके आए पेपर इंग्लिश का, उसके बाद में 17 मार्च को इसको 30 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन। इतना लेंदी सब्जेक्ट नहीं है फिजिकल एजुकेशन, आप उसे बस क्या कर सकते हैं, 2 घंटे रोज़ का दो, आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम बचता है मोस्टली इकोनॉमिक्स को दो, और उसके बाद में जो टाइम बचता है थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स को दे लो। उसके चैप्टर्स को क्या कर लो, एक बार क्या कर लो, आप रिवीजन कर लो। उसके बाद में जब उसका पेपर हो तो उसे और अच्छे से रिवीजन कर लेना। फिर आपका इकोनॉमिक्स के बाद मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगर पेंटिंग का है तो आपको इसमें छुट्टी नहीं मिली है, तो आप पेंटिंग को भी टाइम आपको यहीं से देना पड़ेगा, ऊपर वाले टाइम टेबल से। तो आपको ये अपने हिसाब से, ये डेट शीट जो है ना बेटा, ये CBSE के हिसाब से है, CBSE के हिसाब से डेट शीट ये है। लेकिन आपको अपने सिर्फ और सिर्फ मेन 5 सब्जेक्ट्स एंड अगर आपने कोई ऑप्शनल लिया है तो +1 ऑप्शनल, ठीक, इसके हिसाब से क्या करना है, आपको अपनी डेट शीट बना लेना। जैसे कि अगर मान लो मैं पेपर दे रहा था इस साल और ये डेट शीट आई होती, तो मैं अपनी डेट शीट यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 एंड सब्जेक्ट 6, जिसने भी 6 लिए हैं तो 6 तक, और नहीं तो 5 तक, जिसने भी 5 लिए हैं वहाँ 5 तक। तो मैं अपनी डेट शीट अपने हिसाब से बनाता कि मेरा पेपर किस किस दिन कौन सा पड़ रहा है, किस में कितना गैप आ रहा है, गैप के हिसाब से मैं पढ़ाई करता और उसी के हिसाब से क्या होता, मैं अपना मैनेज करके इसको चलता। ठीक, तो अब आपका अगर इसमें छुट्टी नहीं है, आपको कोई हॉलीडे नहीं दिया गया है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया पेंटिंग करी है, तो 17 को आपको इकोनॉमिक्स देना और 18 मार्च को आपको पेंटिंग का भी देना। तो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके चल लेना, इनमें से किसी में भी गैप कवर कर सकते हो आप। आफ्टर दैट 23 मार्च को है आपका थर्सडे एंड पेपर है आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस। तो आप अगर देखो तो इनमें भी ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं। इतना गैप है कि ये पेपर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थ्योरेटिकल पेपर है, आराम से पढ़ते रहना इसको बैठ करके रजाई में। ठंडी का मौसम चल रहा है अभी, लेकिन इस टाइम तक ठंडी नहीं रहेगी इतनी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर अच्छे से टाइम इसे दे देना। अब है 25 मार्च सैटरडे बिजनेस स्टडीज़। आपको क्या करना है, यहाँ के बाद में अगर आपका इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है और उसके बाद में ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इस बार की डेट शीट में छुट्टी भर भर के दिए, मैं फिर बोलूँगा बहुत अच्छी डेट शीट है। बस आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना अब स्टार्ट कर दो। एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज, यहाँ से स्टार्ट हुए और हमारे यहाँ पर एंड होता है किसके साथ, अकाउंटेंसी के साथ। इसमें भी छुट्टी दी है। बिजनेस स्टडीज़ के बाद आपका कहाँ है बिजनेस, ये है। बिजनेस स्टडीज़ के बाद 26, 27, 28, 29, 30 लगभग 4 दिन की छुट्टी दी है। काफ़ी है
4 दिन में कवर हो जाएगा। और आपको लगता है आप कवर नहीं कर पाओगे तो वो कवर आपको यहाँ से लेकर के इन गैप्स में कवर करना है, जैसा आपको फील हो कि मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो डेट शीट बहुत अच्छी है। बस आपको क्या करना है, अभी से प्री प्लान करना है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के बीच में जो गैप पड़ रहा है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से आप अपनी नोट्स बना करके डेट शीट लिख सकते हैं, उसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानो लिख के ले लो 90% मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि इस बार ऑप्शनल भी हैं और मैं ऑप्शनल की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। तो आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के क्या करते हैं, वहाँ से एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू की सीरीज़ आ जाएगी आपके अभी 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगी पर डे एमसीक्यूज़ पर। तो ये एनालिसिस है आपकी डेट शीट का। आप डेट शीट क्या है, इसे कहीं पर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनके हिसाब से आप डेट शीट ले लो। अपने कमरे में, अपने माइंड में, अपने कंप्यूटर, फ़ोन, हर जगह पे क्या कर लो, इसे फीड कर लो। इससे आप भाग नहीं सकते। बस ये है एक्सक्यूज कर लोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। आगे चल के आपको क्या है, आप ही को पढ़ना है, आप ही को पेपर देने हैं। तो बहाने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से डट के पढ़ो, अच्छे मार्क्स आएंगे। सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे और बहुत अच्छा साल जाएगा आपका 2023। अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं, आप मेन सब्जेक्ट ले लो अपने, जो भी मेन सब्जेक्ट है, प्लस ऑप्शनल जो भी आपने ऑप्शनल लिया है, अपनी तरफ से डेट शीट बनाओ, उसी पर फोकस करो। इस डेट शीट को मत देखो, आप ये देखो कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं। अगर आप स्ट्रांग हैं जिस सब्जेक्ट में, उसे कम टाइम दो थोड़ा, और आप जिसमें वीक हैं उसे डेली बेसिस पे टाइम दो। डेली बेस पे मतलब रोज़ करना है वो सब्जेक्ट, तभी जाकर के आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें। तो ये एनालिसिस है इस डेट शीट का, और इस बार की सबसे बेहतरीन डेट शीट है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें छुट्टी ना मिली हो 3, 4, 5 दिन की। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपके डेली बेसिस पे क्या करूँगा, वीडियो डालूँगा। और आपको जिस सब्जेक्ट में भी, जिस टॉपिक पे भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको 100% की श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आप प्लीज़ गाइस, आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको उतार लो अपने दिमाग में, और इसके बाद में क्या करना है, आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। इस तरह से आपको ये सारे सब्जेक्ट आपके काम के नहीं है, जो जो काम के आपके सब्जेक्ट हैं उन्हीं पे आप फोकस करो। और अपने सब्जेक्ट इस तरीके से ज़रूर लिख लेना कहीं पर, जिससे कि आपको क्या रहे, आपके दिमाग में ये माइंड फिट रहे कि मुझे इस तरह से स्टडी करनी। अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाना, किसी की स्ट्रेटजीज पर मत जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ या कोई और क्या बोल रहा है। आपको पढ़ना है, आपको पास होना, आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। तो दिमाग भी आपका होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी आपकी होनी चाहिए। किस तरीके से आप अपने बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल खुद बनाएं और खुद उसको क्या दो, टाइम दो। देखो अभी आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो बाद में चल के आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अभी से, आज से अगर आप क्या करते हो, अपने टाइम टेबल के थ्रू फॉलो करते हो, तो आप यकीन मानो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टाइम टेबल जो आप अभी बनाओगे। और उसी के हिसाब से बस क्या करना है, आपको 31 मार्च तक बस फॉलो करना है। उसके बाद में जैसे ये पेपर ख़त्म हो जाए, आपको लगे आपने अच्छे किए हैं, तो बेशक 15 दिन तक आप कोई भी कॉपी मत खोलना, किताब मत खोलना, कुछ मत करना। पर प्लीज़ बच्चों, अभी क्या करो, अभी आप इसे टाइम दे दो, और नहीं तो आप बहुत देर हो जाएगी। अभी तक आपने नहीं पढ़ा पूरी साल, कोई दिक्कत नहीं है। आज से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, मेहनत करो, जहाँ से भी मटेरियल मिले बुक्स रीड करो, मेरी हेल्प ले लो। कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, मैं हर तरीके से आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। नींद आती है तो सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सो करके उठो तो आपको दोबारा से पढ़ाई ही करनी है। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि पेपर भी आपको ही देने हैं, पास भी आपको होना है, अच्छे मार्क्स भी आप ही के आएंगे। और अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा करियर बनेगा, अच्छा करियर बनेगा तो अच्छी ज़िंदगी जियोगे। तो इस आलस से उठो और क्या करो, इस तरह से टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से डेली बेसिस पे क्या करो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। बस आपको क्या करना है, अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा टाइम टेबल बनाना है और उससे अच्छी तरह
फॉलो करना है, इतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, थोड़े दिन के लिए फ़ोन को दूर रख दो। फ़ोन, देखो फ़ोन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फ़ोन का हम यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन हमें यूज़ कर रहा है, ये भी मैटर करता है। अगर फ़ोन आपका यूज़ कर रहा है तो आपको तुरंत उसे बंद करना है। और अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ का मतलब है आप उसमें वीडियोज़ देख रहे हैं, कैसे, पढ़ाई वाले, बहुत अच्छी बात है। आप उसमें मोटिवेटेड वीडियोज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मोटिवेटेड वीडियोज़ पर। आपको स्टडी करनी है, स्टडीज़ के वीडियोज़ देखो, टाइम टेबल देखो, उसमें आप अगर जैसे कोई लेंथी कैलकुलेशन है तो उसमें थोड़ी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन ज़्यादा यूज़ मत करो। अपने टाइम टेबल आ चुका है आपका, देखो डेट शीट आ चुकी है ना, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। अब साल का एंड चल रहा है आपके का, तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। सिर्फ ये जैन, फेब और मार्च आप ढंग से पढ़ाई कर लो, आपकी 90% मार्क्स कहीं नहीं गए। 91, 92, 93 तक भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं। सब आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप किस तरीके से इस काम को करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि डेट शीट बहुत अच्छी है, बस आपको क्या करना है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इस डेट शीट को नहीं, जो आप खुद बनाओगे उस डेट शीट को। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, है ना बच्चों, ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।